और हनुमान जी के जो विशेष कलाकार बुलाए गए हैं, आइए उनका दर्शन आपके समक्ष में है। अब जितने लोग उपस्थित हैं, एक बार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के नाम का जय घोष जरूर कर दें। एक बार सभी लोग तालियां बजा दीजिए थोड़ा जोर से। बोलिए वीर बजरंगबली महाराज की। आइए 2 मिनट का समय है, क्योंकि ये धरातल होता है बजरंगबली जी की आरती का, तो जो 1-2 लोग आना चाहते हैं वो जरूर आ जाए। हाँ, माताएं बहनें ना आए, हमारे भाई बंधु जरूर आ जाए। केवल 2 मिनट का समय है। होगा नहीं कोई। देखिए, अपने जनपद में एक ऐसा गांव है जहां इस समय यानी हनुमान जी का जब समय आता है मंच में, तो कम से कम 100-150 नारियल फूट जाते हैं। खड़े ही लोग हैं। हाँ, 2-3 ऐसे मंच हैं। भाई हमारे हजारी प्रसाद जी जो ग्राम कंभोली से पधारे हैं, आपकी ओर से अनंत बलवंत जी की मंगल में आरती 21 पुष्पमुद्राओं से धन्यवाद। होगा नहीं कोई, होगा नहीं कोई भगत विश्व में वीर हनुमान सा, वीर हनुमान सा। और देखो, भविष्य पांचाल जो सैदपुर से है, इस बच्चे की ओर से 11 मुद्राएं। और देखिए, आकाश जो टोला से है, इस बच्चे की ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं बजरंगबली जी के चरणों में। और हमारे धीरेन्द्र जी अनुरागी 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी बजरंगबली जी के चरणों में। और हमारे श्री कल्लू टेलर जी, कल्लू भैया टेलर, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं बजरंगबली जी के चरणों में। धन्यवाद। जिनके लिए हरदम, जिनके लिए हरदम खुला ही रहा द्वार भगवान। और हमारे भानु प्रताप जी जो ग्राम बसौठ जनपद महोबा से पधारे हैं, आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं। संकट मिटाते हैं तो भगाते हैं, आशा जगाते नहीं राहोगी। संकट मिटाते हैं तो भगाते हैं, आशा जगाते नहीं राहोगी। प्रेम सताए में बनता है, धर्म करते से जलता है। रुकता नहीं पल भर, रुकता नहीं पल भर कभी काटता इनके अभियान का। लेकिन हमारे मन में कभी भी संशय पैदा नहीं हुआ। आज मानो ऐसा लग रहा है इन 2 तपस्वियों को देखकर कि जैसे कोई हमारी ओर चला रहा हो, बाली ने अपने गुप्तचर भेजे हो और इनका तेज बड़ा अलौकिक है। तो आपको करना क्या होगा? क्या करना होगा महाराज? हनुमान, देखना तो जाकर 2 पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपस्वी, दोनों तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप बस वाली विराट, यद्यप नहीं वो आ सकता है। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वो चैन नहीं वो पा सकता है। इसीलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम हो, मेरा संदेश सही तो इशारा देना तुम। इसीलिए ऐसे नहीं जाना होगा। धर्मवत रूप देखता जाई और फिर मैं करूंगा क्या? बठवा बाली
इशारा वहीं से देना तुम। हे महाराज सूर्यपुत्र सुग्रीव, आपके द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है। इस सेवक का धर्म है कि अपने स्वामी की सेवा करे, लेकिन आपने कहा भागो तुरंत तजो ये सेला। इस सेवक हनुमान के होते हुए यदि आपको ये पर्वत त्यागना पड़ा तो धिक्कार है हनुमान के जीवन पर। जब तक हनुमान के शरीर में एक भी श्वास शेष है महाराज, आपको इस पर्वत त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेतु उनका धर्म में है या अधर्म में, उन्हें पहले हनुमान से ही सामना करना होगा। इसलिए महाराज आप निश्चिंत होकर सकुशल इसी शिखर पर वास करें, आप चिंता न करें महाराज। आपका आदेश हुआ है, आपके आदेश का अवलंब ही पालन किया जाएगा। तात हनुमान जी, महाराज बताया गया है जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। तो आप उसी प्रकार से जाएं ताकि इनका परिचय हमें मिल सके। जैसी आज्ञा महाराज। और हनुमान जी ने वही किया। बटुक ब्राह्मण, भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण बन करके गए। क्योंकि वैसे यदि यहाँ गुरुकुल तो है नहीं, सही है। यदि गुरुकुल, यदि मैं जो महाराज का आदेश हुआ है वो रूप धारण करके जाऊंगा तो चला जाऊंगा। इसलिए भिक्षुक का रूप धारण करके आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं जानना चाहता हूँ इस वीरान घनघोर जंगल में आप सांवरे और गोरे शरीर वाले ना तो ऊंट या छतरी मालूम होते हैं, ना ही सन्यासी। आपके आने का कौन सा प्रयोजन है? क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत कठोर है। जब मेरी दृष्टि आपके पग चिन्हों पर पड़ती है, चरणों पर पड़ती है, तो मुझे कुछ ऐसा संशय पैदा हो जाता है। ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कि ऐसी कठोर भूमि में, कांटे और कंकों से भरी हुई भूमि में, इस निर्जल जंगल में आप विचरण कर रहे हैं? क्योंकि जब मेरी दृष्टि आपके शरीर के सुकुमार अंगों पर पड़ती है तो मुझे और संशय पैदा हो जाता है। क्योंकि यहाँ की गर्म धूप, रेतीली भूमि, आप कैसे इतने कष्टों को सहते हुए यहाँ विचरण कर रहे हैं? कहीं आप तो तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं, आप तो दो हैं। या जग कारण तारण भाव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनज अवतार। कहीं आपने इस पृथ्वी से पापों का नाश करने हेतु, गौ और संतों की रक्षा हेतु कहीं आपने मनुष्य रूप धारण तो नहीं किया है? क्योंकि हे भूदेव, आप देख रहे हैं ये ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर बानर का डर भवन, फिर भी ऐसे वीराने में आ गई आप क्यों कर भगवान? है आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बाके हैं, या भूले भटके आ निकले जो जाते कहाँ से हैं? ये मुखों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। इसलिए भूदेव, मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं कि देखा है कहीं आपको भी, पर आ रहा न याद भूलते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि हमारी आपकी कहीं भेंट हुई है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है कि कब भेंट हुई है। आप अपना परिचय देने की कृपा करें।
ब्राह्मण देवता कहीं भूदेव। सुने आप हमारा परिचय। अवश्य। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अपने ही माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए हैं। साथ में हमारी भार्या सीता भी थी, पंचवटी से उसका हरण हो गया। हम दोनों भाई उसी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे हैं। हम तो केवल यही कहेंगे कि अब समय ने हमारा साथ नहीं दिया। इन रास्तों में पड़े हुए छोटे छोटे कंकड़ भी हमें पहाड़ों की तरह नजर आ रहे हैं। अयोध्या से चले तो हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया और इस वन में आए तो हमारी जानकी का भी हरण हो गया। और हम अपने बारे में क्या बता सकते हैं, केवल यही कहेंगे तकदीर के मारे, तकदीर के मारे है हमको क्या अपना हाल सुनाए हम। कुछ बस नहीं चलता होली पे, क्या अपना हाल सुनाए हम। हम अवधीन पति के लड़के हैं, ये बनवासी होकर रहते हैं। लक्ष्मण है इनका नाम सुनो, श्री राम मुझे सब कहते हैं। लक्ष्मण है कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत फिरे विप्र और जेही। अब मैं केवल यही कहूंगा, रंग को पुराण, अब रंग को पुराण, रंग को पुराज देती है वो माँ मेरी, वो माँ मेरी वचन मांग लेती है। माँ मेरी वचन मांग लेती है। मुझे बनवास, मुझे बनवास, मुझे बनवास देती है। माँ मेरी वचन मांग लेती है। और अपनी सिया को खोज रहे हैं। अपनी सिया को खोज रहे हैं। वन देवियों से पूछ रहे हैं। वहाँ पंचवटी से सीता जी धोखा दे करके हारी गई।
बोले कह रहे हैं सो सुख उमा जाई नहीं वर्णना। इस समय का कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। पुण्य धीरज धरी स्तुति कीनी हृदय हर्ष निज ना कही चीनी। नीलाम श्यामल कुमलांगम सीता समारोहि प्रतिभा में भागम ताड़ो महाशायक चारिचापम नमामि रामं रघुवंशीनाथम नमामि रामं रघुवंशीनाथम। तेरा वंदन तेरी पूजा चाहूं बस मैं आठों याम। हे सर्वेश्वरी हे प्राणेश्वरी हे विघ्नेश्वरी तुम्हें प्रणाम। राम पिता ही मंगल दाता चरण तेरे हो मेरा धाम। दीन दयालु हे करुणामय हे सुखदाता तुम्हें प्रणाम। श्वास श्वास तेरा आराधन दो ऐसी भक्ति अविराम। अंतर्यामी हे दुख भंजन भक्त वत्सल है तुम्हें प्रणाम। चरण कमल अनुरागी हूँ मैं और नहीं मुझको कुछ काम। सुख प्रदाता बुद्धि विधाता राम पिता है तुम्हें प्रणाम। राम पिता है तुम्हें प्रणाम। अपने इस अनादि भक्त हनुमान का बारंबार प्रणाम स्वीकार करे नाथ। बारंबार प्रणाम स्वीकार करे। सुन कपिजिए मानस जन ऊना ते मन प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम अपने हृदय को छोटा न करो तात। तुम तो हमें हमारे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। क्या उदारता है मेरे कृपा निधान की। ये है उदारता मेरे आराध्य की। किस अधम जाति के प्राणी पर इतनी बड़ी कृपा कि आज आपने कह दिया भैया लक्ष्मण के समान का दर्जा मुझे दे दिया। जय हो मेरे आराध्य, जय हो मेरे कृपा निधान। हे मेरे आराध्य, मुझे कष्ट तो इस बात का है कि मेरे आराध्य मेरे महाप्रभु इन विरान जंगलों में वन वन भटक रहे हैं। ये हनुमान इन पहाड़ों की खोल में मुंह छुपाए हुए बैठा है। अरे धिक्कार है हनुमान, तेरे जीवन पर धिक्कार है। मेरे आराध्य श्री महाराज हम बानर हैं। ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी। हम पालन करते जाएंगे और अपना फूल लगा देंगे। माता का पता लगाने में बलराम सुगम कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे। करने पर ऊपर में प्राण बनाएंगे। ओ पापाचारी दुराचारी, तू चाहे ब्रह्मा विष्णु स्वामी शरण क्यों न चले जाए, आज हनुमान के हाथों मिटने वाला नहीं है। तेरे आराध्य ये हनुमान का अहंकार नहीं है। ये सारे कार्य इसी चरणों की कृपा से पूर्ण होना है। मेरे आराध्य इसी ऋषिमुख पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं। आप चाहें और मेरी इच्छा भी है कि आप चलें और उनसे मैत्री स्थापित करें। संभव कोई कार्य सिद्ध हो रही है। चलो मेरे आराध्य जो दुख इनका है वही दुख महाराज सुग्रीव का है। तो दोनों की मित्रता हो जाए आप सोच रहे हैं, लेकिन कब पैदल ले चलेंगे कब? नहीं नहीं मेरे आराध्य इतना ऊंचा पर्वत है जहाँ महाराज सुग्रीव पहाड़ की चोटी है। मेरे प्रभु अब नहीं सेवक के होते हुए नंगे पैर नहीं चल सकते। बहुत चल लिया, बहुत दिन हो गए।
मैं उनको अपनी पीठ पर बैठा कर वायु मार्ग से लेकर जाऊंगा। ये बात, यही आशा थी आपसे। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए तुओ जन पीठ चढ़ाई। राम जी लक्ष्मण जी को पीठ पर बिठाया और चल पड़े महाराज सुग्रीव की ओर। अब देखिए हनुमान जी का मतलब होता है वीर से, ये बात थोड़ा और जोर से ताली बजाइए। और ये वीर बजरंगबली महाराज की। अर्जुनी के लाल हनुमान कहाए, दुष्टों को पल में मार भगाए। हवा में उड़ता जाए हो मेरा नाम तुम्हारा, हवा में उड़ता जाए हो अर्जुनी का लाला। राम दुलारा, राम दुलारा, राम दुलारा, अर्जुनी का लाला। हवा में उड़ता जाए हो मेरा नाम तुम्हारा, अर्जुनी के लाल हनुमान कहाए, दुष्टों को पल में मार भगाए। हवा में उड़ता जाए हो मेरा नाम तुम्हारा, राम दुलारा, राम दुलारा, राम दुलारा, अर्जुनी का लाला, अर्जुनी का लाला। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अति से जन्म धन्य कर लेखा। तब हनुमंत उभय दिश की, उभय दिश माने दोनों पक्षों की कथा सुनाई। एक दूसरों के दुख भी बता दिए हनुमान जी ने। महाराज आप सोच रहे होंगे हनुमान को मैंने जो आदेश दिया था, हनुमान ने उस आदेश का पालन नहीं किया है। यही सोच रहे हैं हम। लेकिन महाराज सुनिए, इनका परिचय तो सुनिए आप। ये अयोध्या के परम धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी हैं, और ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। अपने पिता श्री की आज्ञा से पंचवटी में बसने आए थे। किसी दुर्दांत राक्षस द्वारा इनकी भार्या अर्थात माता जानकी जी का हरण हुआ है, जिनकी खोज में और मातम श्री शबरी के निर्देशानुसार यहाँ तक आए। मेरे आराध्य ये किष्किंधापति महाराज बाली के छोटे भाई सुग्रीव जी हैं। इनकी भी भार्या इनके पास नहीं है। संभवता आप दोनों के दुखों का कारण एक है, एक समान है। लेकिन तात हनुमान जी कहे महाराज, आप कह रहे हैं आप इनसे मित्रता कीजिए। तात हनुमान जी हम हैं बंदर, किसी दिन इनसे लड़ गए या इनको काट लिया तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं करेंगे आप महाराज। बात तो सही है, बंदर है, लेकिन देखिए ये नियम उन लोगों पर लागू होते हैं जो ज्ञानी हैं। आप तो ज्ञानी हैं, मित्रता बिल्कुल करिए, क्यों नहीं। तात हनुमान जी अग्नि के साक्षी मानकर इनसे मित्रता कीजिए। पाप की साक्षी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। झूठ तो नहीं कह रहे हो? अग्नि की साक्षी मानकर। मैं भी अग्नि की साक्षी मान करके सच्चे स्वभाव से सच सच कह रहा हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम सबकी रक्षा करता रहूंगा। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, कहे लखनलाल की। कहे सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हे मेरे महाप्रभु, आप दुख का परित्याग कर दीजिए। माता सीता का पता मैं लगवाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ समय पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में नजर गई तो ये नजारा देखा था रथ विमान एक आवाजें की थी। शायद राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद जनक नंदिनी ही थी। हाँ राम राम का राम पुकारी, हमें देख कछपट डारी। उन्होंने कुछ पट भी फेंके, आपकी इच्छा हो तो मैं दिखलाऊं। ले आओ हमारे सामने। तात हनुमान जी मांगा राम तुरंत कही दीना, पट उर लाई सोच अति कीना।
लग रहे कि आभूषण जानकी के ही हैं। हे मेरे महाप्रभु, ये वो ही कुंडल है भैया जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आया, ये ओट अलग की कहता था, मैं बिरही के हाथों आया, आभूषण भी बिरही के हैं आभूषण, उसका जीना तो नीरस है, उसका जीना तो नीरस है, भी जीता हूँ बताओ बताओ लक्ष्मण, तुमने भी तो यह कुंडल और आभूषण देखे हैं। अरे तुम भी बताओ, ये जानकी के कुंडल और आभूषण है या नहीं? और आप है भाई राजेश जी लेखवार टोला वालों की ओर से 21 मुद्राएं और श्री हरिश्चंद्र जी राजपूत टोला वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी हनुमान जी के चरणों में समर्पित है। धन्यवाद। मेरे महाप्रभु, आप कह रहे हैं कि मैं इन कुंडलों को देखकर के यह जानूं, क्या ये वही कुंडल हैं जो कभी मातेश्वरी जानकी के कानों में शोभावान हुआ करते थे? लेकिन भैया, मैंने तो मातेश्वरी जानकी के मुखार बिंदु की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब भी देखे हैं तो मैंने तो बस केवल उनके चरणों को ही निहारा है। अगर बिच्छुओं की पहचान करनी होती तो शायद ये लक्ष्मण कर लेता, लेकिन आज आप इन कुंडलों की पहचान करने के लिए कह रहे हैं ना, तो मैं इन कुंडलों की पहचान करूं तो कैसे करूं? क्योंकि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। अरे मैं तो उन बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर मेरे महाप्रभु, श्री हनुमान जी का मिलना महाराज सुग्रीव से हमारी मित्रता होना, ये हमारे लिए शुभ संकेत है। परिणाम शगुन यह अच्छा है, ये घर है, कई कानों में बहुत जल्दी ही दिलाएंगे कुंडल होंगे उन कानों में। वो कुंडल वाली वैदेहिका की हरण करने वाले, अब सावधान होकर के सोना, क्योंकि आते हैं राज करने वाले। ये सतवंती सीता किया है, सतवंती सीता किया है, नाचेगी तेरे प्राणों पर वो दक्षिण दिश जाने वाले, अब जाना दक्षिण बाजू पर। इसलिए मेरे महाप्रभु, आप इस सोच का त्याग करें। मातेश्वरी जानकी अब हमें शीघ्र ही मिलेगी। कहे सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे मेरे महाप्रभु, अब मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया कि वो माता सीता ही थी, लेकिन अब शोक का प्रत्याग कर दीजिए। मैं माता सीता का अवश्य इन बालक बालकों के द्वारा अवश्य पता लगवाऊंगा, लेकिन हे मेरे महाप्रभु, आप दुख का प्रत्याग कर दीजिए। क्यों नहीं? सका सुग्रीव, मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ। जब से मैं तुम्हारे इस पर्वत पर आया हूँ, और आप हैं भाई आदित्य राजपूत सरीला वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बन सीव, कारण कवन बसहु बन मोहि कहूँ सुग्रीव। बताओ बताओ सुग्रीव, क्यों रहते हो तुम इस पर्वत पर? ये कैसी उदासी है तुम्हारे चेहरे पे? हे मेरे महाप्रभु, आपने मेरे दुख को पूछा तो मैं आपको बतला रहा हूँ।
हे मेरे महाप्रभु, नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मैं और मेरा भाई बाली, मैं इतनी मित्रता थी किसी भाई में हो नहीं सकती। लेकिन एक बार क्या हुआ, आज रात अपनी बार पुकारा, मैं क्या सुनमाया भी, उसने अर्धरात्रि को बाली को आवाज लगाई, बाली मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो बाली ने अपनी गदा उठाई, क्योंकि मेरे महाप्रभु बाली ने अपने जीवन में किसी भी ललकार को सहन नहीं किया, तो उसने अपनी गदा उठाई, उस राक्षस के पीछे चल पड़ा। तो मैंने देखा रात्रि बहुत हो चुकी है और मेरा भाई इस राक्षस के पीछे चल पड़ा, तो मैंने भी अपनी गदा उठाई और मैं अपने भाई के पीछे लग गया। जब उस राक्षस का पीछा करते करते हम दोनों भाई एक गुफा के नजदीक पहुंचे, तो जब मेरे भाई ने मुझे देखा तो बाली ने मुझे कहा कि सुग्रीव तू भी मेरे साथ में है। तो मैंने कहा हाँ भैया मैं भी आपके साथ में हूँ। और वो राक्षस उस गुफा में प्रवेश कर गया था। तो मेरे भाई ने कहा मास दिवस तब रहे खरारी, निकली हृदय धार तब भारी। मेरे भाई ने 15 दिन की अवधि दी थी वहां के लिए, लेकिन कुछ ना पता चला, वहां एक रक्त की धारा निकली। तो मैंने सोच लिया मेरे भाई बाली का वध हो चुका है और मैंने उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और मैं पुनः किष्किंधा की ओर चला आया। जब इन मंत्रियों ने बिना राजा के राजपाट देखा तो मुझे यहाँ का राजा बना दिया था, लेकिन मेरे महाप्रभु वध मेरे भाई का नहीं हुआ था, वध उस राक्षस का हुआ था। जब मेरा भाई पुनः किष्किंधा की ओर आया और उसने मुझे राजा बना देखा तो उसने बहुत मारा और मेरी पत्नी रोमा को भी मुझसे छीन लिया। बस उसी के डर से इस पर्वत पर रह रहा हूँ। सुन सेवक दुखी दीन दयाला, फरक उठी तो भुजा विशाला। सुन सुग्रीव, सखा सुग्रीव, अगर बाली ने तुम्हें तुम्हारे राज्य से निकाल दिया है और तुम्हारी स्त्री को भी छीन लिया है, तो आज तुम्हारे ही सामने में ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, वाली का वध एक ही बार से करूंगा। बाली ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे जिसकी शरण में चला जाए, मेरे बाण के प्रहार से बच नहीं सकता, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आप कह रहे हैं मैं बाली को एक ही बार में समाप्त कर दूंगा, तो मुझे महाप्रभु विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी उसके सम्मुख जाता है तो आधा बल खिंचकर उसमें चला जाता है। तुम्हें विश्वास कैसे होगा? विश्वास मुझे तब होगा मैं कुछ दिखलाना चाहता हूँ। तुम कुछ दिखाना चाहते हो? हाँ मेरे महाप्रभु, तुम तो भी अस्ति ताल दिख जाए। हे मेरे महाप्रभु, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार में ढाएगा, ये तक्षक ने कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। प्रयास जय भाई, अब मुझे विश्वास हो गया आप बाली का वध कर देंगे। तो फिर तुम जाओ और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारो। हे मेरे महाप्रभु, मैं उससे बहुत डरता हूँ, कई बार मार खाकर आया हूँ उससे। एक बार और सही कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। यदि कोशिश में प्राण भी चले गए तो फिर भगवान का प्रण भी कैसे होगा, माता सीता की खोज कैसे होगी? पत्नी चाहिए कि न चाहिए? पत्नी तो चाहिए। तो थोड़ा संघर्ष करो। संघर्ष अब चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहुत डरता हूँ, पूरा बैल है मारने में। कौन? बाली। अपमानी है, बिल्कुल हाँ। सही है। खदेड़ खदेड़ के मारता है, तो इसीलिए आप आ जाना। आपने कहा मैं नगरी में प्रवेश नहीं करता हूँ, तो मैं उसे युद्ध स्थल में ला रहा हूँ, आप मार देना। चले जाओ, तुम हमारे मित्र बन गए हो। जय हो प्रभु, मैं जा रहा हूँ। यहीं से चिल्लाना शुरू करिए। बाले, हाँ। सावधान हो जाओ, आज तेरा काल मेरे सर पर मंडरा रहा है। नहीं, मकान के लिए तो कुछ बोल दीजिए। बाले, कहते मकान खाली और दे दे मेरी घर गाली, नहीं तो जाएगी अब तेरी जान। सावधान हो, सावधान बाली, सावधान। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुआ
इस दिल धड़कना छोड़ दिया, इस दिल धड़कना छोड़ दिया, चांद कबू उतरा उतरा, जोर चमकता छोड़ दिया, इस दिल धड़कना छोड़ दिया। पासे हमारे रहते थे, खुद भी बहारा जाती थी, पासे हमारे रहते थे, खुद भी बहारा जाती थी, अब लाख बहारे आज तो क्या, अब लाख बहारे आज तो क्या, खून बहुत महकेगा छोड़ दिया, इस दिल धड़कना छोड़ दिया। स्वामी और आप हैं भाई गौतम राजपूत जो चंदौर से पधारे हैं, आपकी ओर से 21 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी कहो मेरी प्यारी प्राण प्रिया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो मेरी प्यारी? मैं आपको अगर एक पल भी नहीं देखती हूँ हाँ हाँ। तो बहुत उलझन सी होने लगती है। अरे हाँ, तारा, प्राणों से अधिक चाहा मैंने तुम्हें, मैं यदि तुम्हें न देखूं तो भी मेरा मन बड़ा उदास सा हो जाता। प्राणों से अधिक चाहा तुम्हें मैंने, जीवन का सब कुछ तुम पर वार दिया, ये राज्य ये वैभव सब संपत्ति मैंने तुम पर न्यौछावर किया। कहो मेरी प्यारी, क्या कहना चाहती हो? स्वामी ये स्वामी मत जानियो, तुम्हें बिछड़ती मोहे छे, जैसे जल बिने मछली, वैसे जिस प्रकार से जल के बिना एक मछली नहीं रह सकती है, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। सही कह रही हो प्यारी। ना मैं देखूं गहरी को, ना मैं तो ही देखने दूं, ना मैं तो है देखने दूं। किसी को देखने नहीं दूंगी, सिर्फ मैं ही मैं देखूंगी आपको।
मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने कुरनोर सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे मैंने असरों की कतारों में तुम्हें देखा है। हाँ और कहना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगी? मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, तो मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो देखे सिवा तेरे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। वादा कर ले वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं मेरे बिना भूले खुदा। ये वादा रहा ना होके जुदा, ये वादा रहा।
जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दुनिया खिली हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। स्वामी कहो मेरी प्यारी। बस यही कहना चाहती थी, एक बात और कहना है। तुम्हारी इस प्रेम की प्रतिमूर्ति को देख करके कुछ ऐसा लगा, क्योंकि जो तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है, तुमने मुझ में परमात्मा का दर्शन किया, क्योंकि पत्नी हो तुम मेरी और तुमने पति को सब कुछ माना। प्रेम ही चातुर्य का एक कूप है, प्रेम ही जगमगाती हुई धूप है, प्रेम ही संसार में सार है और प्रेम ही परमात्मा का रूप है। कुछ कहोगे क्या? हाँ, स्वामी बैठ जाइए आप, पहले थक जाएंगे खड़े खड़े आप। दिल्ली में तुम्हें बसा के कर लूंगी मैं बंदिया पूजा करूंगी तेरी, ओके रहूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी, ओके रहूंगी तेरी। दिल में तुम्हें बसा के कर लूंगी मैं बंदिया पूजा करूंगी तेरी, ओके रहूंगी तेरी। मैं देखूं किया तुम्हें और देखेगा कोई। मैं देखूं किया तुम्हें और देखेगा कोई। एक पल भी ये सोच रहेगा किसी दिन मिलना हो। कदमों में सर झुका के, कदमों में सर झुका के कर लूंगी मैं बंदिया के पूजा करूंगी तेरी, ओके रहूंगी तेरी। दिल तेरा ही मुखी देख देख पिया रात को मैं सो जाऊं। तेरा ही मुखी देख देख पिया रात को मैं सो जाऊं। भोर में जब
स्वामी। सुनी तुमने ये आवाज तो उसी कायर सुग्रीव की है और ये हमें युद्ध के लिए ललकार रहा। कई बार हमने इसे इतना मारा, हमारे मार के भय से यह जाकर कर इस सुगम पर भी रहने लगा, परंतु वहां जाकर के हमें ये बड़ा ललकार रहा है। तारा मुझे इस अभिमानी के पास जाकर के इसके अभिमान को चूर करना होगा। स्वामी बोलो। आप इस समय लड़ करनी न चाहें। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बड़े असर हो रहे हैं। मेरी बात को माने, आप इस समय केवल महल में ही रहेंगे। क्या कहती हो? हाँ स्वामी। तुम्हें एक वीर पुरुष की नारी हो, तुम्हें एक वीरांगना हो और ऐसी बातें करती हो। अरे तुम्हें तो अपने पति को युद्ध के लिए साहस विदा करना चाहिए और तुम मेरा आज मार्ग रोक रही हो। स्वामी मेरी बात को माने, क्योंकि बहुत बड़े असर हो रहे हैं। मैं बता रही हूँ, आप सुने। बताओ। इस समय नजर को जाओ पिया, ये दिल मेरा धड़कता है। हाँ तुम्हारा दिल धड़क रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये कोई ऐसा असगुण नहीं है कि जो हमें युद्ध में जाने के लिए रोके। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया ने धड़कता है। सिर में है दर्द, अंधेरा सा आंखों में छाया जाता है। मैनों के खड़ी कलेजी को ये मुल्क को आया जाता है। सुग्रीव है जिनसे मिले हुए, वो नर नहीं नारायण है। वो नारायण। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, सुग्रीव किनसे मिला हुआ? नारायण से। नारायण से मिला है? कैसे पता तुम्हें? वो नर नहीं नारायण है। पृथ्वी का भारी हटाने को प्रभु जगतारने आए हैं। सुग्रीव तुम्हारा भाई है, यदि आता है तो आने दो। कुछ समय यहाँ ठहरो स्वामी, कुछ समय यहाँ ठहरो स्वामी। ये बुरी घड़ी टल जाए, ये बुरी घड़ी टल जाए, ये बुरी घड़ी टल जाने दो, जाने दो। तारा तुम कह रही हो कि सुग्रीव तुम्हारा भाई है, उसे यहाँ आने में मिल जाने दो। अरे भाई है, यही मिलने के लिए आ रहा होता तो मुझे युद्ध में आने के लिए आमंत्रित न करता। भाई भाई कहकर के मेरे पास आता। तुम कह रही हो सुग्रीव जिनसे मिला हुआ है, संतारा वीर प्रिय यह सुंदर श्री रघुनाथ जो कदाच मुनिवारी है तो पुण्य हो उस रात। यदि ऐसा है और यदि उनके द्वारा मेरा वध हो जाएगा तो मैं शनात हो जाऊंगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। और रही बात तुम एक वीरांगना होकर के मेरे रास्ते को अवरुद्ध कर रही हो, ये एक वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। नहीं नहीं सकता कि जाऊंगा यहाँ तुम नारियों में बैठ कर नारी कहूं मैं, अगर इस तरह छिप करके
जीकर के संसार में अपना मुंह दिखाऊं मैं। नहीं तारा, हट जाओ मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। स्वामी, आप मेरी बात को मानते क्यों नहीं? हट जाओ तारा, आज न जाओ, कल मान जाओ मेरी बात तारा, मुझे मत रोको। अस कहीं चला महाअभिमानी तेरे समान सुप्री बन जा। सावधान होने वाले, तेरा काल तेरे सर पर मंडरा रहा है। महाराज बाली, देखिए सुग्रीव जी देखने में पुरवा की तरह जरूर लगते हैं, लेकिन भीतर पूरा बाजार लगता है। हाँ बाली सावधान हो, मेरा है, मुझे दे दे। मूर्ख कहीं क्या कह रहा, तेरा काल आया है, डूब के मर जा चिल्लू भर पानी में। काल कहने में तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरा काल इतना मारूंगा कि दाग होगा तेरी। बात दूर से हथियार मेरे भी पास है, नहीं तो मारूंगा, थोड़ा बिगाड़ दूंगा, इतना याद कर ले। मेरा हाँ, कितनी बार तेरा बिगाड़ा है मैंने थोबड़ा। अरे जा जा, ये थोबड़ा तभी से बिगड़ा है तेरा, जब मुंह में मारा था आधे दांत बाहर और आधे अंदर हो गए थे। अब मारूंगा तो सब झड़ जाएंगे, भी नहीं बचेंगे, लपसी खाता फिरेगा। लेकिन अब लगता है तेरी खाल खुजला रही है, तेरी मौत बुला रही है। मैं तेरी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, तेरी हड्डियां चबा लूंगा। क्यों कुत्ते वाला काम कब से करने लगा है? हड्डियां चबाएगा? बताओ, ये बंदर है, हड्डियां चबाएगा। युद्ध भूमि में योद्धा यदि अपने क्रोध की सीमा को पार कर जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, समझे? सुनो, ऐसे नहीं। अरे युद्ध स्थल में वो लड़ेगा कौन? जिसका बड़ा कलेजा है। सामने खड़ा हो, जिसका बड़ा कलेजा है। सुन पहले, नाम किसका कितना सीना है तो कलेजा किसका कितना बड़ा होगा। अरे सुनो, है? तुम क्या सोचते हो? तुमसे ज्यादा बोल लगता सोचा करो। क्या सोचा करूं? तुमसे ज्यादा बोल लगता हूँ। बुद्धि कहाँ गई है तुम्हारी? तुम्हारी माला का प्रभाव है, हैं? माला कहाँ है? बताओ, कह रहे हो कि सुनने से पहले कुछ सोच लिया कर, बोलने से पहले, हैं? बल मुझ में है, लेकिन प्रभाव माला का है जो तेरे पिता देवराज इंद्र ने दी है। मुझ में 60,000 हाथियों का बल है। तुझमें 60,000 हाथियों का बल है, तो फिर तू मुझसे मार खाकर के भागता रहा। मेरी माला का प्रभाव तो मैंने कुछ किया तो होगा माला के लिए, कि माला स्वयं आकर के मेरे गले में आ गई। ये बात सच है। तू भी करता, तू भी वाला पहनता अपने गले में। लेकिन ये सब सुनने नहीं आया हूँ बाली, आज तेरी जान लेने आया हूँ, क्योंकि ना तेरे जान कैसे आए घोर घमंडी मिट्टी में मिल गए जब बड़े हमारे पाले। बोलने में तेरी आंखें क्यों बंद हो जाती है? बंदर है, इतनी ताकत से ना बोल। अरे बंदर है, चाहे आंखें नहीं। ऐसे बोल की आंखें खुली रहे, पता चला बोलते बोलते गड्ढे में गिर जा। गड्ढा खुदवा दिया है मैंने तेरे लिए। सुनो, हम ना गिरेंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे तो कुछ ना होगा। अपनी कई बार तुझे मारा है, जान बचा करके भागा है भगोड़ा कहीं का, और कहना है कि इस बार मैं तुझे बचने नहीं दूंगा। तू मुझे मारने की बात करता है। ये मच्छरों की भूख से कि हत्या नहीं करते, जल प्रलय की भूख से ये पर्वत उड़ा नहीं करते। ये भाग जा तू मेरे सामने से, बचने न दूंगा आज। और इन कायरों की भाग से नहर डरा नहीं करते। सावधान हो जा, युद्ध की कांक्षा लेकर के आया है तो आ फिर मेरे सामने और युद्ध कर। मैं वो काल की ज्वाला, जिसका महासागर हूँ, भूचाल का वेग हूँ, प्रारब्ध का चक्कर में जब तक
मरने के पहले कितना तड़प रहा है, बहुत तड़प रहा है। चिल्लाकर जिंदगी के तो प्राण निकलने वाले हैं, इसके जब प्राण निकलते तो व्यक्ति बहुत तड़पड़ाता है, उल्टी सांस लेता है, हाथ पैर फटकता है, फड़फड़ाता है, उचकता है, ये सब लक्षण इसके शुरू हो गए हैं। और एक ऐसा प्रहार करूंगा इसको कि एक बजे जितना ऊपर खड़ा है जमीन को उतना ही नीचे चला जाए। तैयार हो तैयार हो जा तो घर बनने दो राधारी। ये है दांतों का कमाल, सही जगह पर काम आए हैं। क्यों रे, ये लड़ाई लड़ने आया था तू? ऐसा काटा जाता है? काटेंगे नहीं तो पूजा करेंगे, बंदर है। तुझे तो काटना भी नहीं आता। देख बताऊंगा मैं कैसे काटा जाता है। बताना। काटा है? तुमने तो बड़ी हमदर्दी से काटा है, क्योंकि तू तो बड़ा है, तुझे तो आराम से काटना चाहिए। कहते हैं क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात है। तुम बड़े हो और जब छोटे उत्पात करते करते ना माने तो फिर मारो 1 लाख। अच्छा तो आ जा फिर।
भी है, भागने में बहुत आगे है। ये देख, ले जाओ तो ये तक तो ले जाओ। देखिए, विकल होकर के महाराज सुग्रीव भाग खड़े हुए, इतनी जोर से मुष्टिका का प्रहार किया, वज्र के समान मुष्टिका लगी। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार पवच समय लागा। शरीरा तनु भाकुल से गई सब पीड़ा। क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ, ये दवा पहले दे देते मुझे तो क्या होता? मैं इतनी मार ना खाता। तुमने जैसे ही मेरे इस शरीर पर हाथ लगाया तो मेरा दर्द दूर चला गया। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अब कहीं दर्द नहीं। ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम बाली से युद्ध करने के बाद आए हो? मुझे अब बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा है। तब तो फिर से बाली से युद्ध करने जा सकते। मेरे महाप्रभु, आपका प्रण पूरा हो गया। आपने कहा था, लेकिन अब ना जाऊंगा, इस बार प्राण बचा के आया हूँ। पत्नी का क्या होगा फिर? अब ब्याज की ऐसी पत्नी ना चाहिए। यदि प्राणों के बाद मिले तो पत्नी भी बेकार है? सखा सुग्रीव, तुम और बाली दोनों युद्ध कर रहे थे। मैं बार बार अपने धनुष पर बाण तो चढ़ा रहा था, लेकिन छोड़ नहीं रहा था, इसलिए कि तुम और बाली दोनों एक रूप के हो। मैं पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए केवल यही सोचता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बाण बाली को न लगे और तुम्हें लग जाए, तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरी वह प्रतिज्ञा अधूरी रह जाए। ये भी बात सत्य है। हम दोनों मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बारों बार धनुहा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, जिसे मैं धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे तुमको पहचान रहे। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे तुमको पहचान रहे। तुम पर भी कवच समान रहे, बाली को हार का ध्यान रहे। पर भी इसलिए इस बार तुम डरो नहीं, पुनः बाली के पास में चली जाओ। ये बात अब मुझे लग रहा है मेरी मृत्यु अब बिल्कुल है। क्यों? इसलिए जब बकरे की बलि दी जाती है ना, तो इसी तरह श्रृंगार किया जाता है, उसे माला पहनाया जाता है, तिलक और कर दीजिए, बलि दे जाएगी। मुझे क्या पता। एक सूचना है, जिन्हें भी स्नान करना हो, नहाना हो, तो देखिए भंडारे में पहुंच जाए, वहाँ पूरी व्यवस्था की गई है हमारी यज्ञ समिति की ओर से। तो कोई अगर नहाना चाहे तो वहाँ पहुंच जाए, अभी व्यवस्था है। धन्यवाद। बकरे की तो बलि दी जाती है, लेकिन बंदर की बलि नहीं सुनी। अब मुझे क्या पता, तुम्हें ये भी पता नहीं? मुझे पता नहीं, बंदर है। लेकिन इस बार
लखनलाल जी याद करा देना ध्यान से। जा रहा हूँ, चले जाओ, मार देना। मार देंगे। ठीक है। अब डरो नहीं, ये कोई माला नहीं है, इसमें कुछ रहस्य छिपा है। मेली कंठ सुमन के माला, पठे बपुनि बल देगी विशाला। मेली कंठ सुमन के माला, पठे बपुनि बल देगी विशाला। मुनि नाना विध भई लड़ाई, विद भूत देखे रघुराई। भाले सावधान हो जा। तुझे हंसना भी अच्छा नहीं लगता मेरे। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए, है? क्या मर जाना चाहिए? तेरी जगह अगर और कोई होता तो लौट के दोबारा मेरे पास ना आता। क्यों ना आता या बताओ? तो आत्महत्या कर लेता, वो खुद जा करके। आत्महत्या करना कायरों का काम है। भाई तुम मैं कायर थोड़ी हूँ। तुम आत्महत्या भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े कायर हो। अरे नहीं महाराज, सुनो, डर के आगे जीत है। और फिर व्यक्ति को अंतिम सांस तक कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अंतिम सांस तक अब कोशिश करने आए हो। हाँ। है? कोशिश करते करते चाहे प्राण ये क्या छिपाना है? इधर 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 बात अरे सुन पहले इधर तो दो गज दूरी। इधर इधर ये क्या? मैं कुछ भी कहने हूँ। ये तो उसको छिपा क्यों रहा है? अरे छिपा रहा हूँ। अरे सुन यार, दिखा दो पहले से अरे बात दूर से। ये माला हाँ, कहाँ फटकार देखो, है? तुम भी फटकार के जानते हो क्या? किसने पहनाई क्या? है? हाँ, उसी नारायण ने। पहना भी? हाँ। बस समझ रहे हो तुम। क्या? अगर तुम्हें माला डल गई तो बस समझ लो कि माला के साथ पुष्पांजलि तभी अर्पित की जाती है जब अभी तुम कह रहे थे कि अंतिम सांस तक प्रयास करना चाहिए। हाँ। बस अंतिम सांस है तुम्हारी। अच्छा, वो तो रणभूमि ही बताएंगे। हाँ, ठीक है, कहाँ बताओगे? यही रणभूमि में। अच्छा, और क्या? क्या बताओगे? किसके प्राण जाएंगे? प्राण तो तुम्हारे निश्चित है जाना। अरे वो देखा जाएगा। अरे उस बार तुम भाग गए नहीं तो उसी बार काम तमाम हो जाता तुम्हारा। तो तभी तो हमें सुग्रीव कहते भागने में चतुर बहुत हूँ, इस बार ही भाग जाऊंगा यदि ज्यादा मारेगा तो। कायर कहीं के मुंह भाग भाग करके अपने प्राणों की रक्षा करता है। अब की बार मैं तुझे चाहे जहाँ तक भागना बचने न दूंगा। फिर की बार ठीक है, सावधान हो जाओ। सावधान हो जा। आगे तो दर्द है नहीं।
तो मर जाओगे। सुग्रीव करी ही हारा भयमानी, मारा राम पाली तबे हृदय पांझ सरतानी। परा बिकल महिसर के लागे महाराज पाली गिर गए। दगा, दगा, धोखा, धोखा, यह किसका तीर करा रहा है? किसने छिप करके मुझको इस तरह आज क्यों मारा है? कौन है? कौन है? मेरे सम्मुख आओ, जिसने मुझे इस प्रकार से मारा है। पुण्य उठ बैठते कि प्रभु आगे। बाली, मैंने तुम्हें मारा है। वहां मेरे महाप्रभु, आपको अवतार तो धर्म के लिए हुआ था। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे अमोह ने व्याध की नहीं। और मैं मेरी सुग्रीव प्यारा कर्ण कर्ण नाथ मुझ मारा होके सुकंठ के संरक्षक, उसको तुमने मारा है इस प्रकार वृक्षों से छिपकर। क्या तुम्ही ने मुझको मारा है? अब तो मेरा भाग्य जगा, घर बैठे जगनंदन आए। भाई के कारण ही मैंने समदर्शी के दर्शन पाए। पर इस तरह वध करना है सूरवीर का कर्म नहीं। इस प्रकार छिप करके मारना रघुवंशियों का धर्म नहीं। क्या यही आपका धर्म है? क्या यही कारण है जो इस प्रकार से आपने मुझको मारा? बाली, तुम्हारे द्वारा लगाया गया आरोप। और देखिए समाज से अनुरोध है कि थोड़ा देर और रुकिए। अभी देखिए महाराज सुग्रीव का राज तिलक होगा, कैसेट भी होंगे। हाँ, थोड़ा सा और प्रतीक्षा करें, बैठे रहे। अभी तुमने अपने भाई के ऊपर वज्रघातक प्रहार किया, क्या ये पाप नहीं? तुमने अपने भाई की स्त्री को छीन लिया, क्या ये भी पाप नहीं? अनुज बधू भगनी सुत नारी, कन्या, बहन, पुत्र की स्त्री और भाई की स्त्री, ये तो चारों एक समान होती हैं। विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर दीन ही माया। अरे दैया रे, आई गोहार का हुई गमोय हाथी का। अरे दैया रे, कहाँ चली जाऊं? आई गोहार, अरे दैया रे, का हुई गा रे, का हुई गा। अरे मोरे साण कर डारो हमें राण। अरे मोरे के धोआ कर दो तने हमें विधवा। अरे मोरे हाथी मैं चढ़ा तो छाती। अरे दैया रे, मर गो चूटियां ले थे। अरे मोरे हीरा, आपको खवाई मुही खीरा। खूब लागत सलाद में कहो कर तो सूखी रोटी ना खा, चुपर के खा। अरे दैया रे, अरे मोरे सेठ, अब का करे हाँ यो पेट। अरे दैया रे, आई गोहा, अरे मोरे बीराना, अरे मोरे तन बलमा, तना रहो कलमा। कलमा रातू दिया दसाना होती तो। अरे गुहारो ले राणता हूँ। अच्छा क्यों? मैं यार के तमन्ना करो है कि
एक दूसरे के मेहंदिया ना राख महू मना करती कि मोय लगे ना होकर देखे ना सो मेहंदिया के जब जती घुआटा मला तुम्हारी घुआटा चिटिक के ला तुम्हारी चिटिक के अरे दैया अरे तुम काहे रो रही हो? वो तो पत्नी है, उनका तो समझ में आ रहा है। मैं तो पत्नी हूँ। तुम कैसी पत्नी हो? मैं बाहर वाली हूँ, बिना भौरन के आ रखे रहो या के ना सो। अभी मैं क्या करे हो लौड़ा पेट में है का हो अभी बछुआ को कहाँ है एक दैया तो मैं डार गई हूँ। दोबारा का होए 11वां चला था 11वां महीना अभी तक कुछ नहीं भाव तो 6 महीना में डाल गई थी दैया मुँह घोटा पे रहा था पानी चचोल लिया पानी पी रही हूँ। अरे गुहार अरे तारा तोर का हुई अब तक कहेगा खुले तोर तो चाबी टूट गए अब पत्थरा से कुछ हो जाए। अरे गुहार कितना मेकअप करे तो कैसो मेकअप बिगाड़ दे मैं आपको। मोर किराया दे दे को मैं किराए में आवत रहूं नहीं तो जितना रोई हो तो हंसना है कि छाती में बैठ कर। कितना किराया लेती हो तुम? 200 मोहरे लाए सोने की। बुलाया किसने था तुम? कोई बुलावे चाहे बुलावे तो को मर जात मैं अपने मन से पहुंच जा जबरदस्ती। हाँ किराया भी लेती हो? हाँ, जैसे कुछ लोग शादी विवाह में आ जाते हैं वैसे तुम भी पहुंच जाते हो। हाँ अमो तो फिर आदमी आयो सोते लो अरे दैया कैसो मारो लेडी छिड़क दी है लया गोलो गोलया ठंडे में तबे आ गई माँ लेडी छिड़क दी तारा मारो है 5 तत्वों से बना हुआ ये अधम शरीर मैं तो 6 तत्व बनी हूँ तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। चितजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा बारी बाली का शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। अब तुम किसके लिए रो रही हो? खिलाने रो अगर तुम कहो तो मैं इसे पुनः जीवित कर दूं। ना करे जिंदा हम से रह ले बे देखे ना सो मोजा बजती मारत तू हाओ मोमन हो चाहना मन हो न दिन देखे न तो बारी बस जो परत तू देखे ना सो जा ये आज काल परों के बाद आए आगे आगे बताओ थोड़ा। परों के बाद आ भैया बामूर खासी जैसे भैंस के पूंछ होती यहाँ तक चुटिया रहा है मुँह चूल्हे में घुसेड़ दो तो पूरे बाहर चढ़ गए मोए। मैं कहाँ तक बताऊंगे हाल। और आप हैं बालचंद्र जी टोला वालों की ओर से 21 मुद्राएं और आप हैं राजेश जी रैकवार टोला वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं। सब छाता बुआ जी को धन्यवाद। हाँ हाँ सही है। वोट करने में लगे 1 रुपया नहीं वोट कम तो नहीं है? कुल लहबा होते कम तो है भाई पूरा कहाँ पर हो क्या चाहती हो? और कुल मिल जाए 200-400-500 मिल जाए 500 है आ गई परों के दिन डेढ़ तो सब गए। तुम जो नींद की गोली खाती है ज्यादा? मैं नहीं नींद की खाती क्यों डॉक्टर देती वही तो खाया बतावा। अब 11 महीना से नहीं हो रहा हो तो क्या करो। हाँ वो नहीं 6 महीना में डाल गई थी अब पता नहीं परमेश्वर कहीं नहीं होता अब से थोड़ा को बनवाई मोह तारा जौन होगा तो तौन होएगो मर्द मरेगा तो सबका लाइट ठगोट का खबा दे। और देखिए हमारे श्री विमल तिवारी जी जो हमारी महायज्ञ समिति के सदस्य हैं आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं बुआ जी के लिए धन्यवाद। सुग्रीव हनुमान
ले जाओ बाली के शरीर को, अब इनका अंतिम संस्कार करवाओ। तो आइए अब यहाँ से महाराज सुग्रीव जी का राज्य से आइए सुंदर कैसेट नृत्य आप लोग देखें।